दोस्तों लेकर आ गया हूँ लुपिन वेब सीरीज का सेकंड सीजन। अगर आपने फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो पहले उसे देखिए क्योंकि सेकंड सीजन उसी के साथ जुड़ा है। फर्स्ट सीजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। मेरा वादा है आपको ये वेब सीरीज पसंद आएगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि यूसुफ के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था 11 दिसंबर को मॉरिस का बर्थडे है और वो ही लुपिन बुक का राइटर भी था। आसीन की तरह यूसुफ भी लुपिन का फैन था, इसलिए वो उसके बर्थडे पर एटिटेट जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वहाँ पर आसीन दिख जाता है क्योंकि उसका स्केच ऑलरेडी यूसुफ के पास था। आसीन अपने बेटे को ढूंढ रहा था और यूसुफ ने किसी आदमी को एक लड़के को किडनैप करके ले जाते हुए देख लिया था। फिर यूसुफ आसीन के पास जाकर कहता है, लुपिन, क्या तुम लुपिन जैसे दिखने वाले लड़के को ढूंढ रहे हो? मैंने एक आदमी को पार्किंग लॉट में एक लड़के को किडनैप करके ले जाते हुए देखा है। फिर आसीन पूछता है वो आदमी कैसा दिखता है? यूसुफ बताता है कि वो एक अश्वेत है, भूरे रंग का रेनकोट पहना है और हल्की हल्की दाढ़ी भी है। क्लेयर आसीन पर गुस्सा हो जाती है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। फिर आसीन वहाँ पर खड़ी एक गाड़ी चोरी करता है और अपनी वाइफ को कहता है कि तुम पुलिस को मत बुलाना, मैं राहुल को साथ लेकर आऊंगा। यूसुफ भी आसीन के साथ कार में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। रास्ते में आसीन पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि आगे कौन सा शहर आने वाला है? फिर यूसुफ मैप में से देखकर बताता है कि 5 किलोमीटर दूर बोर्नवेल शहर है, हम वहाँ जाकर पता करेंगे। मुझे अपनी वाइफ को कॉल भी करनी है, वो मुझे एट्रीटेट में ढूंढ रही होगी। उधर लियोनार्ड मिस्टर पेलिग्रिनी को फोन करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाते। फिर वो कार को साइड में रोककर राहुल को डिग्गी में बंद कर देता है। फिर वो बोर्नवेल सिटी में पहुंच जाता है। कार से नीचे उतरकर वो राहुल को कहता है, अगर आवाज की तो मार डालूंगा। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाकर मिस्टर पेलिग्रिनी को कॉल करता है। लियोनार्ड बताता है कि मुझे आसीन तो नहीं मिला लेकिन मैंने उसका बेटा उठा लिया। मिस्टर पेलिग्रिनी कहते हैं कि मुझे उसका बेटा नहीं, वो खुद चाहिए। इतने में वहाँ आसीन भी पहुंच जाता है। वो वहाँ लोगों से पूछताछ करता है लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। फिर यूसुफ उसी रेस्टोरेंट में जाता है और सोफिया को फोन करके बताता है कि मैं सरनीन के साथ हूँ, इस समय मैं बोर्नवेल में हूँ, मुझे बैकअप चाहिए। फिर आसीन भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है और पूछताछ करता है। इतने में उसकी नजर उसी ग्रे कार पर पड़ती है। फिर वे दोनों भागकर उसका पीछा करते हैं। वे काफी देर तक उसका पीछा करते हैं लेकिन लियोनार्ड एक कच्चे रास्ते से एक बंद पड़ी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। आसीन को पता ही नहीं चलता कि वो किधर गया। फिर आसीन भी अंदाजे से उसी कच्चे रास्ते पर चल पड़ता है। लियोनार्ड उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। फिर वो अच्छे से बिल्डिंग को चेक करके राहुल को भी अपने साथ ले जाता है। तभी आसीन के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, पापा, मैंने उस आदमी का फोन चुरा लिया है, वो मुझे एक पुराने घर में ले गया है। फिर आसीन टेक्स्ट करता है कि मुझे लुपिन की बेटी के अंदाज में बताओ। यूसुफ कहता है कि लुपिन की तो कोई बेटी ही नहीं थी, उसका तो बेटा था। तभी एक और टेक्स्ट आता है और आसीन समझ जाता है कि ये मैसेज किडनैपर कर रहा है। बिल्डिंग के अंदर लियोनार्ड एक बड़ा सा चाकू निकालता है और वहाँ पड़ी एक गन भी उठा लेता है। फिर वो राहुल को कहता है कि तू डर मत, तुझे मारने से पहले तेरे बाप को मारूंगा। इतने में आसीन और यूसुफ वहाँ पहुँच जाते हैं। यूसुफ कहता है छिप जाओ वरना वो तुम्हें देख लेगा, लेकिन आसीन लियोनार्ड को फोन करता है और कहता है, आ गया हूँ बहन के भाई। लियोनार्ड कहता है, अपना बेटा चाहिए तो आकर ले जाओ। फिर आसीन वापिस जाने लगता है। यूसुफ कहता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। आसीन कहता है कि जिसने मेरे बेटे को किडनैप करवाया है पुलिस उसकी जेब में है। फिर वो कार की डिग्गी चेक करता है। डिग्गी में उसे एक टॉर्च और जिप टाई मिलती है। फिर वे दोनों कार में बैठ जाते हैं। आसीन पूछता है, तुम्हारे साथ ही आने में कितना समय है यूसुफ? मैं जानता हूँ तुम पुलिस वाले हो। यूसुफ कहता है कि 1 घंटा या उससे भी कम। फिर आसीन जिप टाई से यूसुफ का हाथ बांध देता है और खुद कार से नीचे उतर जाता है। फिर वो यूसुफ को उसकी आईडी दिखाकर कहता है, मैंने कहा था मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है। फिर आसीन चुपके से उस घर के अंदर घुस जाता है। वो छुप छुप कर सभी रूम्स चेक करता है। लियोनार्ड को पता था कि आसीन आ चुका है। फिर आसीन अपने बेटे को धीरे से आवाज देता है। लियोनार्ड उस पर गोली चलाता है लेकिन आसीन बच जाता है और फिर उन दोनों में हाथापाई होती है। हाथापाई कई देर तक चलती है। फिर आसीन लियोनार्ड को बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है। फिर वो अपने बेटे को सभी रूम्स में तलाश करता है। इतने में लियोनार्ड फिर से उठ खड़ा होता है। उसने राहुल को फिर से कार की डिग्गी में बंद कर दिया था। लियोनार्ड गुस्से में था इसलिए वो कार को आग लगा देता है। फिर वो आसीन को टेक्स्ट मैसेज करता है जिसमें लिखा था, अगली बार कार की डिग्गी चेक करना। फिर आसीन भागकर कार के पास जाता है। उसके सामने ही कार जलकर राख हो जाती है और वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता।
इतने में वहाँ सोफिया आ जाती है और आसीन को गन पॉइंट पर ले लेती है। वो आसीन के दोनों हाथ बांधकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। आसीन बस रोता रहता है क्योंकि उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। देखते ही देखते कार जलकर राख हो जाती है। अब देखते हैं 7th एपिसोड में आसीन क्या करता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं लियोनार्ड ने बीती रात जो कार जलाई थी अब उसकी आग बुझाई जा रही थी। अब वहाँ और भी पुलिस आ चुकी थी। फिर वे कार की डिग्गी खोलकर देखते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर सोफिया आसीन को लेकर वापस पेरिस चलने के लिए कहती है। आसीन पूछता है क्या तुम्हें कार के अंदर मेरा बेटा मिला? सोफिया कहती है पहले बताओ कि यूसुफ कहाँ है। दूसरी तरफ मिस्टर पेलिग्रिनी अपनी बेटी जूलियट के साथ बैठकर एक न्यूज चैनल में बाइट दे रहे थे और बताते हैं कि हम एक संस्था का निर्माण कर रहे हैं जिसमें दुनिया भर के अमीर और दानी लोग डोनेट करेंगे। इस संस्था का काम होगा दुनिया भर के गरीब बच्चों जिनके माता पिता नहीं हैं, उनकी सहायता करना। तभी उनसे मिलने के लिए कोई आता है और जब मिस्टर पेलिग्रिनी जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि उनसे मिलने क्लेयर आई थी। क्लेयर मिस्टर पेलिग्रिनी को हार का एक स्टोन देती है और कहती है कि आप मेरे बच्चे को सही सलामत मुझे लौटा दें, बदले में मैं वो हार आकर आपको दूंगी। लेकिन मिस्टर पेलिग्रिनी उसे वो स्टोन वापस कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे वो हार नहीं चाहिए, आसीन चाहिए। उधर आसीन सोफिया से बार बार पूछ रहा था क्या कार में कोई लाश थी, लेकिन सोफिया कहती है कि इसकी बात का कोई जवाब न देना, इसका काम ही है लोगों को अपनी बातों में उलझाना। फिर दोबारा पूछने पर सोफिया बताती है कि उस कार की डिग्गी में एक सोडा कैन के अलावा कुछ नहीं था। ये बात सुनकर आसीन को थोड़ी राहत मिलती है। अब एक बाप चैन की ठंडी सांस लेता है। फिर वे उस कार को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए रोकते हैं। फिर आसीन कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है वरना मैं यहीं पर कर दूंगा। फिर वो पुलिस वाला आसीन को लेकर टॉयलेट जाता है। पुलिस वाला पहले टॉयलेट चेक करता है और फिर उसे अंदर जाने को कहता है। अंदर जाकर आसीन कहता है या तो मेरे हाथ खोल दो या फिर अजगर जुर्राट को बाहर निकाल दो। फिर आसीन उस पुलिस वाले को बांधकर उसकी गन लेकर वहां से भाग जाता है। फिर वो वहां पर कार में पेट्रोल भरवाने आई एक और कार को लेकर भागता है और जाते जाते सोफिया की कार को पंचर कर देता है। फिर आसीन वहां से भाग जाता है। अब सवाल ये था कि यूसुफ कहाँ है। जब बीती रात आसीन यूसुफ को कार के अंदर बांधकर चला गया था तो पहले तो वो कुछ देर आसीन का इंतजार करता है, लेकिन जब वो नहीं आता तो वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और कार का शीशा तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है। जब वो उस पुराने घर में जाता है तो देखता है कि कार के अंदर आग लगी हुई है और उसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। फिर यूसुफ एक रोड से कार की डिग्गी खोलता है और उसमें से राहुल को बाहर निकालता है। फिर वे दोनों वहां से भागने लगते हैं क्योंकि उनके पीछे लियोनार्ड था। फिर यूसुफ अपनी कार लेकर वहां से भाग जाता है। यूसुफ भी लगातार कार ड्राइव करके पेरिस की तरफ जा रहा था। रास्ते में राहुल पूछता है कि मेरे पापा कहाँ हैं। यूसुफ कहता है तुम चिंता मत करो, वो ठीक है। दूसरी तरफ कमिश्नर मिस्टर पेलिग्रिनी को बताते हैं कि हमने उसे गिरफ्तार कर लिया था लेकिन वो बचकर भाग निकला है, लेकिन उसका बेटा हमारे एक पुलिस ऑफिसर के पास है। फिर मिस्टर पेलिग्रिनी कहते हैं कि उसे यहाँ पर बुलाओ, आसीन अपने बेटे को छुड़वाने जरूर आएगा। कमिश्नर कहता है देखो मेरे कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाओ। मिस्टर पेलिग्रिनी कहते हैं कि अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो पूरे फ्रांस में तुम्हारा नाम हो जाएगा। फिर कमिश्नर यूसुफ के फोन पर मैसेज करता है और आसीन के बेटे को लेकर पार्क हयात होटल में आने को कहता है। यूसुफ का फोन उस समय आसीन के पास था क्योंकि रात को उसे बांधकर आसीन उसका फोन और आईडी ले गया था। उधर यूसुफ राहुल को लेकर उसकी मोम के घर छोड़ने जाता है, लेकिन उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। वे कहते हैं कि आपको कमिश्नर साहब ने बच्चे को लेकर हयात होटल में बुलाया है। उधर होटल में मिस्टर पेलिग्रिनी और कमिश्नर दोनों ही उस बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे आसीन को फोन कर सके। उधर आसीन भी अपने घर पहुंच जाता है। फिर घर जाकर वो मिस्टर पेलिग्रिनी की न्यूज चैनल में दी हुई बाइट सुनता है। फिर वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ यूसुफ राहुल को लेकर होटल हयात पहुंच जाता है। कमिश्नर यूसुफ को कहता है कि इस बच्चे की जान को खतरा है, ये मेरे साथ सुरक्षित रहेगा, तुम निश्चिंत होकर यहाँ से जाओ। फिर कमिश्नर राहुल से आसीन को फोन करवाता है और होटल हयात में आने को कहता है। जब यूसुफ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है तो उसे एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल में आसीन ने यूसुफ का फोन और उसकी आईडी वापस भेजी थी और साथ में थैंक यू भी कहा था। उस रात मिस्टर पेलिग्रिनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। तभी आसीन उस बिल्डिंग में एंटर कर जाता है। वो उस बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारता है, लेकिन उसे राहुल नहीं मिलता। उस बिल्डिंग में पेलिग्रिनी के सभी आदमियों को पता भी चल गया था
कि आसीन इसी बिल्डिंग में घूम रहा है। फिर आसीन बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और सोचता है कि अब क्या किया जाए। उधर कमिश्नर के पास मिस्टर पेलेग्रिनी का फोन आता है। वे कहते हैं कि बच्चे का बाप बिल्डिंग में आ गया है, अब इस बच्चे को बिल्डिंग से बाहर निकालना होगा। अगर ये उसके हाथ लग गया तो उसे पकड़ने की इकलौती उम्मीद भी खो जाएगी। 5 मिनट बाद मेरा आदमी ब्लैक कार लेकर वहाँ आएगा, उस बच्चे को उसमें बिठा देना। कमिश्नर ठीक ऐसा ही करता है, उस बच्चे को काली कार में बिठा देता है। फिर कमिश्नर मिस्टर पेलेग्रिनी के पास जाता है और उसे पता चलता है कि ये आसीन की चाल थी। दरअसल आसीन ने ही AI की हेल्प से मिस्टर पेलेग्रिनी की वॉइस का ग्राफ तैयार कर लिया था। अब आसीन जो कुछ भी बोल रहा था वो मिस्टर पेलेग्रिनी की आवाज में रिकॉर्ड हो रहा था। उसी के जरिए उसने कमिश्नर को पेलेग्रिनी की आवाज में फोन किया था और इस तरह से वो अपने बेटे को शेर के पंजों से छुड़वा कर ले गया। अपने बेटे को सही सलामत पाकर आसीन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर वो अपने बेटे को लेकर क्लेयर के पास जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्लेयर के घर में पेलेग्रिनी के गुंडे छुपे हैं जो आसीन का ही इंतजार कर रहे हैं। फिर राहुल अपनी मम्मी को आवाज देता है और क्लेयर घर से बाहर जाकर उसे गले से लगा लेती है। फिर वो आसीन को वहां से भाग जाने का इशारा करती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं जब आसीन राहुल को क्लेयर के पास छोड़ने जाता है तो क्लेयर आसीन को वहां से भागने का इशारा करती है। तभी पेलेग्रिनी के गुंडे आसीन का पीछा करते हैं, लेकिन आसीन कोई दूध पीता बच्चा नहीं था जिसको कोई भी आसानी से पकड़ लेगा। क्लेयर राहुल को घर के अंदर ले जाती है और कहती है कि आज के बाद तुम अपने बाप से नहीं मिलोगे, और आसीन ये बात छत पर बैठा सुन लेता है। आसीन ये बात जाकर अपने दोस्त बेंजामिन को बताता है। उसका दोस्त कहता है कि वो अपने बेटे की भलाई के लिए ऐसा कर रही है। फिर आसीन कहता है कि पेलेग्रिनी ने मेरे बेटे को परेशान किया, अब मैं उसकी बेटी को करूंगा। फिर वो यूसुफ को फोन करता है और कहता है कि सोमवार सुबह 10 बजे कैफे पूल प्लेस डॉफिन में आ जाना और अकेले आना। फिर रात को जब आसीन एक होटल के बाहर से गुजर रहा था तभी जूलियट की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे अंदर बुला लेती है। आसीन कहता है कि ये सब अनफॉर्चुनेटली तो नहीं हो रहा, जरूर इसमें कुछ तुम्हारी चाल होगी। जूलियट कहती है कि मैं मेरे डैड जैसी नहीं हूँ, मैं उनके पीछे लगकर तुमसे संबंध खराब नहीं करूंगी। दोस्तों, जब आसीन के पापा पेलेग्रिनी के घर ड्राइवरी किया करते थे, जूलियट तब से ही आसीन की तरफ अट्रैक्ट थी, और जब ये बात मिस्टर पेलेग्रिनी को पता चली तो उन्होंने जूलियट को समझाया कि जमीन और आसमान कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन जूलियट कहीं न कहीं अभी भी आसीन को चाहती थी। उधर मिस्टर पेलेग्रिनी से मिलने के लिए फिलिप कॉर्बेट आता है। ये मिस्टर पेलेग्रिनी का नया अकाउंटेंट था। ये बताता है कि मैंने अनुमान लगाया है कि कॉन्फ्रेंस में आए लोग अगर कम से कम चंदा भी दें तो हमारे पास 10 मिलियन यूरो से ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। डोनेट का 15% जाएगा फाउंडेशन को और बाकी का सारा पैसा आपकी जेब में। फिलिप कॉर्बेट उम्र में जरूर छोटा था, लेकिन ये अपने क्लाइंट से हर घंटे का 10,000 यूरो चार्ज करता था। फिर वो पूछता है क्या आपकी बेटी भी इस स्कैम में शामिल है। मिस्टर पेलेग्रिनी मना कर देते हैं। उधर जूलियट बताती है कि मेरी डोनेशन के रिगार्डिंग एक कैनेडियन डोनर से मेरी मीटिंग थी, लेकिन वो आया ही नहीं। फिर वे बचपन के जैसे होटल में खाना खाकर खिसकने का प्लान बनाते हैं और फिर वे होटल के बाहर से एक स्कूटर चोरी करते हैं और एक लंबी राइड पर निकल जाते हैं। उनकी बचपन की यादें अब ताजा हो गई थी। पूरे शहर में घूमकर आसीन जूलियट को उसके घर के बाहर छोड़ देता है। अगले दिन क्लेयर बेंजामिन की शॉप पर जाती है। वो अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जाती है। उसका नाम मार्क था। वो दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। फिर क्लेयर को बाहर छोड़कर मार्क वापस आता है और बेंजामिन को कहता है कि वो ब्रेसलेट मैं क्लेयर को गिफ्ट करना चाहता हूँ, उसे सेल मत करना। अगले ही सीन में हम देखते हैं जूलियट म्यूजियम में जाती है। आसीन उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। फिर जूलियट उसे कहती है कि हम 16 साल के बच्चे नहीं हैं, अब हम पहले जैसे नहीं मिल सकते। फिर आसीन की नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है और वो उसे गायब कर देता है। दूसरी तरफ मार्क वो कंगन लेकर क्लेयर को गिफ्ट कर देता है। ये कंगन क्लेयर को बहुत ही पसंद आता है और वो इसे पहन लेती है। उधर मिस्टर पेलेग्रिनी फिलिप को अपनी बेटी से मिलवाता है और बताता है कि ये डोनेशन में मिलने वाले रुपयों के लिए सिस्टम तैयार कर रहा है। फिर जब जूलियट अपने रूम में जाती है तो उसे वहां पर एक पेंटिंग मिलती है। फिर उसे एक न्यूज का नोटिफिकेशन आता है। जब वो उसे ओपन करती है तो पता चलता है कि म्यूजियम में से एक पेंटिंग चोरी हो गई है। जब जूलियट उस पेंटिंग को खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये वही पेंटिंग है जो चोरी हुई थी। तभी वहां 2 पुलिस वाले आते हैं। वे जूलियट से सवाल करते हैं कि क्या आप म्यूजियम गए थे, क्योंकि वहां एक पेंटिंग की चोरी हो गई है, शायद आप इसके बारे में कुछ जानते हो। जूलियट कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप चाहो तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। फिर वे पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। फिर वो हड़बड़ाहट में आसीन के पास जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया।
पागल हो गए हो? पहले डिनर, फिर स्कूटी की सवारी और अब पेंटिंग, क्या चाहिए तुम्हें? आसीन बताता है कि क्लेयर तो बस मेरे बेटे की माँ है, मुझे पता है तुम मुझे चाहती हो। जूलियट कहती है कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो साबित करो, तुम्हें अपनी वाइफ क्लेयर का कंगन चुराना होगा। मैंने आज ही सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें देखी है, तुम वो कंगन चुराकर मुझे दोगे। फिर वो अपने दोस्त बेंजामिन के पास जाता है। बेंजामिन कहता है कि वो कंगन एंटिक पीस है, सिर्फ एक ही बना है, तुम्हारे पास उसे चुराने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर आसीन रात को अपनी वाइफ के घर जाता है और उस कंगन को चोरी कर लेता है। फिर अगले दिन वो कंगन को ले जाकर जूलियट को दे देता है और अपना किया हुआ वादा पूरा कर देता है। अब जूलियट खुश थी। फिर वो पूछती है, क्या तुम मुझे तुम्हारे और मेरे पिता में से किसी एक को चुनने को तो नहीं कहोगे? आसीन कहता है नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरे पिता के साथ गलत किया, उन्होंने उन्हें झूठे इल्जाम में फंसा दिया। जूलियट कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर आसीन कहता है जाकर अपनी मॉम से पूछो। फिर वो उसे एक लेटर देता है जिसके ऊपर यूसुफ का एड्रेस और फोन नंबर लिखा हुआ था। आसीन कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम चाहे तो उसे सब कुछ बता सकती है। फिर जूलियट आसीन को वो पेंटिंग और कंगन वापिस अपनी जगह पर पहुंचाने को कहती है। अब पेंटिंग को सही सलामत उसकी जगह पर पहुंचा दिया गया था। क्लेयर को उसका कंगन भी वापस मिल गया था। फिर जूलियट होटल में अपनी मॉम से मिलने जाती है। दोस्तों, इस एपिसोड में अब तक आपने जो भी देखा उसकी तैयारी एक हफ्ते से चल रही थी। जब आसीन ने मिस्टर पेलिग्रिनी की बेटी को परेशान करने का फैसला किया तो सबसे पहले उन्होंने किसी कैनेडियन के नाम से होटल में खिड़की के पास एक टेबल बुक किया। फिर बेंजामिन ने जूलियट के पास फोन करके उसे होटल में बुलाया। फिर जूलियट का आसीन से मिलना, फिर खाना खाकर बिना पैसे दिए वहां से जाना जबकि बिल पहले से ही पे किया जा चुका था। फिर डिलीवरी बॉय का स्कूटर लेकर वहां से भागना, ये भी पहले से ही प्लान किया जा चुका था। आसीन उसे विश्वास दिलाना चाहता था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, तभी तो वो आसीन के लिए अपने डैड के खिलाफ जाएगी। पेंटिंग भी कभी चुराई ही नहीं गई थी, किसी ओल्ड न्यूज की हेडलाइन और डेट चेंज कर दी गई थी। ये फेक नोटिफिकेशन बेंजामिन ने ही उसके पास भेजे थे। वे पुलिस वाले जो जूलियट के घर गए थे वे भी असली नहीं थे, बल्कि आसीन के जेल वाले दोस्त थे। आसीन ने प्लान इतना जबरदस्त तैयार किया था कि मिस्टर पेलिग्रिनी को वो नहीं उसकी बेटी अंदर करवाएगी। फिर मिसिस पेलिग्रिनी जूलियट को सारी बातें सच सच बता देती है। जूलियट अपनी मॉम को ये बातें पुलिस के आगे बताने के लिए कन्विंस करती है। फिर मैडम पेलिग्रिनी यूसुफ से जाकर मिलती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। फिर पुलिस मिस्टर पेलिग्रिनी को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। पुलिस वाले उसे बाबाकार को झूठी सजा दिलवाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। दोस्तों, काम तो सारे हो जाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत होती है। फिर बेंजामिन आसीन को बताता है कि पेलिग्रिनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है। फिर आसीन जूलियट के पास जाता है जो कि पुल के पास उसका इंतजार कर रही थी। आज जूलियट ने आसीन के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए इतना तो बनता था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि मिस्टर पेलिग्रिनी अपना कौन सा दाव खेलते हैं। 9th एपिसोड में हम देखते हैं कि एक जेंटलमैन हाथ में अपना सूटकेस पकड़े हुए कहीं जा रहा था। तभी एक भागता हुआ आदमी उसके बीच में आके लगता है और फिर उसका सूटकेस उठाकर भाग जाता है। पास में खड़ा आसीन भी उस आदमी का पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद आसीन वहां आता है और सूटकेस लौटाकर कहता है कि वो इसे फेंककर भाग गया था। अब इसके पीछे आसीन ने क्या खिचड़ी पकाई है वो आपको आगे पता चलेगी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पुलिस वाले मिस्टर पेलिग्रिनी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब वे उनसे पूछताछ कर रहे थे। फिर मिस्टर पेलिग्रिनी कहते हैं कि कुछ ही मिनटों में होम मिनिस्टर आपको फोन करेंगे मुझे छुड़वाने के लिए, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। फिर सोफिया मिस्टर पेलिग्रिनी को आसीन की फोटो दिखाती है और पूछती है कि इसे जानते हो? मिस्टर पेलिग्रिनी कहते हैं कि ये आसीन डियोप है। फिर वो उसे लियोनार्ड की तस्वीर दिखाती है। अब की बार मिस्टर पेलिग्रिनी मना कर देते हैं। तभी पेलिग्रिनी के फोन पर होम मिनिस्टर की कॉल आती है और वो कैप्टन रोमेन को मिस्टर पेलिग्रिनी को छोड़ने के लिए कहते हैं। वैसे तो मिस्टर पेलिग्रिनी को पकड़ना कोई काम नहीं आया, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि आसीन डियोप का नाम पता चल गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलियट टेंशन में थी क्योंकि उसके पापा को छोड़ दिया गया था और अब वो पूरी कोशिश करेंगे ये पता लगाने की कि उनको किसने फंसाया था। फिर आसीन उसे तसल्ली देता है कि कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ पेलिग्रिनी के घर एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी जिसमें 2 कातिल बैठे हुए थे। ओबलेट बताता है कि मैंने एक रिश्तेदार बनकर ये पता किया कि फैबियन का फ्यूनरल का खर्च किसने उठाया।
उन्होंने किसी बेंजामिन का नाम बताया है जो मार्केट में एक एंटिक शॉप चलाता है। हमें उस पर निगरानी रखनी होगी। अगर वो आसीन को जानता है तो हमें उसका एड्रेस पता चल जाएगा। फिर मिस्टर पेलेग्रिनी लियोनार्ड को उसके पीछे लगा देता है और ओबलेट को यहीं पर रुकने के लिए कहता है। सुबह बेंजामिन आसीन के पास फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये डॉगी वापस दे रहा हूँ, ये मुझे परेशान करता है। जब वो उसे लेकर जाने लगता है तो लियोनार्ड उसका पीछा करता है। उधर पुलिस वाले क्लेयर को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आसीन कहाँ रहता है। क्लेयर बताती है कि कोई नहीं जानता वो कहाँ से आता है और कहाँ जाकर छिप जाता है। दूसरी तरफ आसीन और बेंजामिन आपस में मिल जाते हैं और फिर वे एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। उस बिल्डिंग को लियोनार्ड देख लेता है। फिर कुछ देर बाद बेंजामिन वहाँ से चला जाता है और आसीन अपना मनपसंद ट्रैक लगाकर अपने काम में जुट जाता है। जब बेंजामिन बिल्डिंग से बाहर जाता है तो दरवाजा बंद होने से पहले ही लियोनार्ड अंदर घुस जाता है। फिर वो आसीन के घर में घुसता है। आसीन उस समय किचन में खाना बना रहा था। आसीन का घर किसी भूल भुलैया से कम नहीं था, इसलिए लियोनार्ड उसे हर जगह पर चेक करता है, लेकिन उसकी खुद की भी फटी पड़ी थी। फिर उसे पता चलता है कि आसीन किचन में है, इसलिए वो अपनी गन के ऊपर साइलेंसर लगा लेता है। इतने में वहाँ पर ओबलेट आ जाता है और वो एक तार से लियोनार्ड का गला घोट देता है और उसे मार देता है। उसे ऐसा करने के लिए मिस्टर पेलेग्रिनी ने कहा था, क्योंकि लास्ट टाइम लियोनार्ड ने रायता फैला दिया था। फिर वहाँ से निकलकर ओबलेट पुलिस के पास फोन करके उन्हें बुलाता है और बताता है कि 2 आदमियों में झगड़ा हो गया है। मकान मालिक का नाम आसीन डियोप है। मिस्टर पेलेग्रिनी ने अब की बार एक बहुत ही सॉलिड चाल चली थी। डियोप का एड्रेस मिलते ही सारे पुलिस वाले ऐसे भागते हैं जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उधर आसीन को भी पता चल गया था कि उसके घर में कांड हो गया है और ये कोई मामूली बात नहीं थी। फिर उसे पुलिस सायरन की आवाज आती है और वो अपने डॉगी को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। पेलेग्रिनी के इस चाल के कारण आसीन को बहुत बड़ी मात मिली थी, क्योंकि उसके सारे राज इसी घर में थे। अब ये खबर टीवी पर भी आ जाती है। ये खबर अब क्लेयर को भी पता चल जाती है और जूलियट को भी। आसीन के घर में हर एक चीज की बारीकी से जांच की जाती है। तभी वहाँ कमिश्नर आता है और वो कैप्टन रोमेन को साइड पर ले जाता है। कमिश्नर कहता है ये केस बहुत ही नाजुक है। मैं चाहता हूँ कि इस केस के सारे सबूत हम दोनों के बीच में रहें। जो कुछ भी तुम्हारे हाथ लगे तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। तभी आसीन अपने दोस्त बेंजामिन को कॉल करता है और उसे बताता है कि जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ से निकलो। फिर बेंजामिन वो हार और अपना कुछ जरूरी सामान लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। कुछ देर बाद फिर से आसीन का फोन आता है। वो पूछता है कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा, जैसे कल कोई तुम्हारा पीछा करके मेरे घर तक पहुँच गया। फिर बेंजामिन पीछे देखकर बताता है कि मेरे पीछे एक आदमी आ रहा है। आसीन कहता है कि ये वही आदमी हो सकता है जिसने मेरे घर में लियोनार्ड का कत्ल किया है। तुम घबराओ मत, बस चलते रहो। आसपास कोई बस स्टॉप दिखे तो वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। बेंजामिन वैसा ही करता है, लेकिन वो कातिल उसके साथ में ही आकर बैठ जाता है। फिर आसीन कहता है कि जैसे ही कोई बस आए उसमें चढ़ जाना, और अगर वो तुम्हारे साथ बस में चढ़ जाए तो तुम पीछे वाले गेट के पास जाकर खड़े हो जाना। बेंजामिन बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर आसीन कहता है उतरो, और बेंजामिन बाहर कूद जाता है। तभी वहाँ आसीन आता है और कहता है क्यों, बचा लिया ना। फिर वो उसका फोन वहीं छोड़ देता है और वहाँ से वे गायब हो जाते हैं। उधर यूसुफ बताता है कि ये कत्ल आसीन ने नहीं किया, क्योंकि लुपिन एक ईमानदार चोर था, कातिल नहीं। उधर वे दोनों एक बिल्डिंग में जाते हैं। तभी आसीन एक आदमी का फोन चुरा लेता है। फिर वे वहाँ पर बने 12 नंबर कैबिन में जाते हैं। दूसरी तरफ पेलेग्रिनी कमिश्नर को और कमिश्नर रोमेन को बेंजामिन की शॉप का एड्रेस देता है। फिर जब वे उस शॉप पर जाकर छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि बेंजामिन आसीन के हर गुनाह में उसके साथ था। फिर बारीकी से छानबीन करने पर उन्हें 12 नंबर कैबिन के बारे में भी पता चल जाता है। उस कैबिन में बैठकर आसीन अपने ऊपर लिखा हुआ न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था। फिर वो उसके ऊपर एक ऊट पटांग कमेंट करता है। उसे पता था कि कोई ना कोई जीनियस तो इस कमेंट को क्रैक कर ही लेगा। फिर उन्हें बाहर से पुलिस वालों की आवाज आती है। जब पुलिस वाले उस गेट को तोड़ते हैं तो देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं था। फिर उन्हें वहाँ पर एक गेट मिलता है और उसके पीछे एक सुरंग बनी हुई थी। ये सुरंग पेरिस में बनी हुई गुफाओं से जाकर मिलती थी। इन पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी है। कभी मौका मिला तो मैं आपके लिए किसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन जरूर लेकर आऊंगा। आसीन और बेंजामिन इन गुफाओं में पहले भी आ चुके थे। यूसुफ अपने ऑफिस में बैठा आसीन पर लिखे आर्टिकल को पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर कमेंट पर पड़ती है, जो कि 1 मिनट पहले ही किया गया था। वो समझ जाता है कि जरूर ये आसीन ने ही किया है, इसलिए वो उसे क्रैक कर लेता है। उस कमेंट का मतलब था द जोइश लैम्प। फिर वो उसे सर्च करके देखता है और उसे याद आता है कि ऐसा ही लैंप उसने आसीन के घर पर देखा था। उधर कैप्टन रोमेन और सोफिया उन गुफाओं में पहुंच जाते हैं।
और आसीन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें वहाँ कुछ लोग मिलते हैं जो पेरिस की पुरानी कब्रों में से अस्थियां निकालकर यहाँ पर जमा किया करते थे। ये ऐसा सरकार के ऑर्डर पर ही करते थे ताकि लोगों को बॉडीज दफनाने के लिए और जमीन मिल सके। फिर रोमेन उनसे आसीन के बारे में पूछता है, लेकिन उन्होंने आसीन को नहीं देखा था। आसीन को पता था कि उन्हें कहाँ जाना है, इसलिए वे गुफाओं में बहुत आगे तक चले जाते हैं। ये गुफाएं बहुत दूर तक फैली हुई थी। फिर वे एक रास्ते के जरिए गुफा में से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर आसीन बेंजामिन को उस लेडी को लौटाने के लिए मैप देता है जिसने उन्हें इस सुरंग का मैप दिया था। जब वो मैप खोलकर देखती है तो उसके अंदर उस हार का एक स्टोन था। छोटी सी हेल्प के बदले बड़ा इनाम पाकर वो खुश हो जाती है। उधर कमिश्नर मिस्टर पेलिग्रिनी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि हमने उसके घर में से मिले सारे सबूत एक जगह पर इकट्ठे कर लिए हैं। अब हमें बस उन्हें ठिकाने लगाना है। लेकिन ठिकाने लगाने से पहले यूसुफ वहाँ पहुँच जाता है और जिस जूश लैंप का जिक्र आसीन ने किया था वो लैंप उसे मिल जाता है। फिर लैंप की एक कैंडल के अंदर उसे कुछ दिखता है और जब वो उसे तोड़कर देखता है तो उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। फिर वो अपने ऑफिस में आकर उस पेन ड्राइव को चलाकर देखता है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर पेलिग्रिनी और कमिश्नर से जुड़े कई सबूत हैं और ये सबूत मिस्टर पेलिग्रिनी की लंका जलाने के लिए काफी थे। मिस्टर पेलिग्रिनी कमिश्नर को हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम सबूतों की चिंता मत करो, बस कल होने वाले कॉन्सर्ट में आने की तैयारी करो, कल बहुत सारा पैसा आने वाला है। उधर आसीन और बेंजामिन एक पुल के ऊपर बैठे थे। आसीन कहता है कल हमारा आखिरी शो होगा, उसके बाद पेलिग्रिनी से छुटकारा मिल जाएगा। अब देखते हैं लास्ट एपिसोड में उसने ऐसा क्या किया। 10th एपिसोड में हम देखते हैं आज कॉन्सर्ट की तैयारी चल रही थी। फिलिप ट्रक में से बड़े बड़े बॉक्स उतरवा रहा था क्योंकि इन बॉक्स के अंदर वे डिवाइस थे जिनके जरिए यहाँ आने वाले गेस्ट पेलिग्रिनी की संस्था को डोनेट कर पाएंगे। ओबलेट और कमिश्नर दोनों इस जगह की अच्छे से निगरानी कर रहे थे। कमिश्नर कहता है कि तुम चौकन्ने रहना, आसीन यहाँ जरूर आएगा। फिर ओबलेट मिस्टर पेलिग्रिनी के पास जाता है और उनसे पूछता है क्या आपको लगता है कि आसीन यहाँ आएगा। मिस्टर पेलिग्रिनी कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि वो आएगा या नहीं, सवाल ये है कि वो कब आएगा। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। जब आसीन ड्रोन के जरिए पेलिग्रिनी के ऑफिस में घुसा था तो उन्होंने वहाँ पर पड़े डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें खींच ली थी जिसके अंदर पेलिग्रिनी के अकाउंटेंट लुका का नाम लिखा हुआ था। लुका मिस्टर पेलिग्रिनी और उनके जैसे अमीर लोगों की इन्वेस्टमेंट और अकाउंट संभालता था। वो अपने क्लाइंट्स की कंट्रोल की, यूजर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स सब कुछ अपने ब्रीफकेस में रखता था। अब वे दोनों इस ब्रीफकेस को हथियाने का प्लान बनाते हैं। फिर बेंजामिन चोर बन के आता है और लुका के बीच में टक्कर मारता है। फिर वो उसका ब्रीफकेस लेकर भाग जाता है। पीछे पीछे आसीन भी जाता है। फिर वे अपनी कार में बैठ के उसके लैपटॉप से सारा डाटा चुरा लेते हैं। फिर आसीन वो सूटकेस वापस ले जाकर लुका को दे देता है। अब उन्हें एक और साथी की जरूरत थी जिसका दिमाग उनके जैसे ही तेज चलता हो। फिर वे लाइब्रेरी में उस जगह जाते हैं जहाँ लुपिन के सबसे बढ़िया एडिशन पड़े थे और वेट करते हैं यहाँ कौन कौन आता है। वहाँ कई लोग आते हैं लेकिन उनमें से काम का कोई भी नहीं था। फिर वहाँ एक लड़का आता है जिसने अपना अजीब सा भेष बना रखा था। वो लुपिन का सबसे बढ़िया एडिशन चुनता है। फिर वो उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पढ़ने का नाटक क्यों कर रहे हो। फिर सबसे पहले वे उसे ले जाकर उसकी कटिंग करते हैं। फिर वे उसका होलिया सुधारने लगते हैं और साथ साथ उसे मिस्टर पेलिग्रिनी के बारे में सब कुछ बताते हैं और उसके बाद वे उसे जेंटलमैन बना देते हैं। फिर वे उसे एक नकली नाम देते हैं, फिलिप कॉर्बेट। इस काम के बदले वे उसे एक हीरा एडवांस में देते हैं और एक हीरा काम होने के बाद देने का वादा करते हैं। ये अपनी उम्र के लोगों से कुछ ज्यादा ही तेज था। फिर आसीन लुका के पास फोन करके कहता है कि एक नया ब्रोकर आया है, वो तुम्हारे क्लाइंट्स को चुराने की कोशिश कर रहा है, अपने क्लाइंट्स को चौकन्ना कर दो। फिर लुका अपने सभी क्लाइंट्स को फोन करके बता देता है कि एक नया अकाउंटेंट आप लोगों को कॉन्टेक्ट करेगा, उससे बच के रहना। इसके पीछे उनका मकसद ये था कि फिलिप कॉर्बेट खुद जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इससे अच्छा तो ये था कि कोई और उसकी इंट्रोडक्शन दे दे। फिर लुका मिस्टर पेलिग्रिनी को जाकर कहता है कि मैं आपके बिजनेस में और ज्यादा फायदा करवा सकता हूँ। आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और अफ्रीका में जायदाद, इन सब में आप और मुनाफा कमा सकते हैं। मिस्टर पेलिग्रिनी उसके झांसे में आ जाते हैं। अब बेंजामिन आसीन से पूछता है कि तुम कॉन्सर्ट के अंदर जाओगे कैसे। फिर वो बताता है कि कंप्यूटर वाले बक्से के अंदर लेटकर। फिर बेंजामिन भी एक वर्कर का भेष बनाकर उनके साथ बिल्डिंग में चला जाता है। अब साथ में मिस्टर पेलिग्रिनी का अकाउंटेंट था तो कोई उनके ऊपर शक नहीं करता। दूसरी तरफ सोफिया के पास फोरेंसिक से फोन आता है। वो बताते हैं कि लियोनार्ड के कोट पर एक जूते का निशान मिला है जो कि 10 नंबर का है, जबकि आसीन के जूते का साइज 12 नंबर है।
फिर जब वो ये बात यूसुफ को बताती है तो यूसुफ अपने कंप्यूटर की तरफ इशारा करता है। उसके अंदर कमिश्नर के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे। तभी वहाँ कैप्टन रोमेन भी आ जाता है। फिर वे तीनों इस केस की तह तक जाते हैं और पाते हैं कि कमिश्नर पेलिग्रिनी के साथ मिला हुआ है। वो नहीं चाहता कि उसके पिछले कारनामे उजागर हों। फिर सोफिया कहती है कि गिरफ्तार करते हैं उसे, बॉस हो या चाहे जो भी हो। अब कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था, इसलिए आसीन बक्से से बाहर आ जाता है। फिर वे फिलिप के पास जाते हैं और अपना सारा प्लान समझाते हैं। फिलिप बताता है कि ये स्क्रीन हमें बताएगी कि आज कितने रुपए इकट्ठे हुए हैं। फिर वहाँ सब लोग आना शुरू हो जाते हैं। जूलियट के लिए आज बहुत बड़ा दिन था क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला था, लेकिन उसका बाप उसे चूना लगाना चाहता था। रोमेन, यूसुफ और सोफिया भी यहाँ पहुँच जाते हैं। जूलियट अपनी स्पीच शुरू कर देती है और बताती है कि हमने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए आप जितने रुपए डोनेट करना चाहो कर सकते हो और वे सब रुपए हमारी फाउंडेशन में जमा हो जाएंगे। कृपया खुले दिल से डोनेट करें। फिर वहाँ म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू होता है। अब लोग डोनेशन करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान आसीन मिस्टर पेलिग्रिनी के पास जाता है और उनके गले पर चाकू रखकर उनसे सच उगलवाता है कि उसके पापा को पेलिग्रिनी ने ही मरवाया था। आसीन के बेटे को किडनैप भी उसी ने करवाया और आसीन को भी लियोनार्ड के हाथों मरवाने की कोशिश की। इसी ने आसीन को लियोनार्ड के कत्ल के इल्जाम में भी फंसाया था। ये सब बातें जानकर आसीन पेलिग्रिनी को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर पेलिग्रिनी अपने सभी साथियों को बता देते हैं कि आसीन बिल्डिंग में ही है, पकड़ो उसे। बिल्डिंग में हर जगह आसीन को पकड़ने के लिए भगदड़ मच जाती है। फिर पेलिग्रिनी वापस अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। आसीन पेलिग्रिनी के लोगों से बचता हुआ इधर उधर भाग रहा था। बेंजामिन भी बिल्डिंग की छत के ऊपर चला जाता है। तभी कमिश्नर के पास मैसेज आता है कि आसीन बिल्डिंग में आ गया है। फिर वो वहां से उठकर चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे तीनों पुलिस वाले भी उठकर चले जाते हैं। कमिश्नर बाहर जाकर पूरी पुलिस फोर्स को अंदर भेज देते हैं ताकि वे आसीन को पकड़ सकें। दूसरी तरफ ओबलेट आसीन तक पहुंच जाता है। फिर उन दोनों में हाथापाई होती है। फिर आसीन उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। जब वो वहां से जाने लगता है तो कमिश्नर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन कैप्टन रोमेन कमिश्नर को हथियार फेंकने के लिए कहते हैं। सोफिया आसीन को वहीं रुकने के लिए कहती है, लेकिन यूसुफ उसे जाने को कहता है। फिर आसीन लोगों के बीच उसका भांडा फोड़ने के लिए पहुंच जाता है। वो बताता है कि मेरे पापा ने हार नहीं चुराया था, पेलिग्रिनी ने उन्हें फंसाया था। फिर उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। उन्होंने फैबियन की भी हत्या करवाई थी। जूलियट, वो तुम्हारे पैसों को भी चुराना चाहते हैं। इतने में वहाँ पुलिस फोर्स आ जाती है और बेंजामिन वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है। सब लोगों में भगदड़ मच जाती है और लोग बाहर की तरफ जाने लगते हैं। उन लोगों का फायदा उठाकर आसीन, बेंजामिन और फिलिप ये तीनों भी वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। बेंजामिन और फिलिप बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। वादे के मुताबिक बेंजामिन फिलिप को एक और हीरा देता है। कॉन्सर्ट में जितना भी रुपया डोनेशन में मिला था वो सब जूलियट की फाउंडेशन के अकाउंट में चला गया था। फिर बेंजामिन और फिलिप वहां से चले जाते हैं। आसीन अपना भेष बदलकर वहां से निकलता है। वहां से निकलते समय वो एक रिकॉर्डिंग यूसुफ के पास भेजता है। उस रिकॉर्डिंग में वे बातें थी जो आसीन ने मिस्टर पेलिग्रिनी से उगलवाई थी। फिर आसीन सेफली वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को उस पर शक हो जाता है। फिर वे उसका पीछा करते हैं। फिर आसीन भागकर पुल के नीचे खड़ी एक बोट पर जाकर बैठ जाता है और वो बोट लेकर वहां से चला जाता है। फिर वो उस पुल के ऊपर जाने लगता है जिस पुल के ऊपर अक्सर वो अपनी वाइफ के साथ जाया करता था। उधर घर पर आसीन की वाइफ क्लेयर अपने बेटे राहुल को पढ़ा रही थी। तभी उनको अपने घर में से एक रिंगटोन सुनाई देती है। जब वे चेक करते हैं तो उन्हें बेड के नीचे एक घड़ी मिलती है। ये घड़ी आसीन ने तब रखी थी जब वो क्लेयर का कंगन चुराने आया था। उस घड़ी में एक मैसेज फ्लैश करता है जिसमें वो अपनी वाइफ को अपने बेटे के साथ ब्रिज पर बुलाता है। उधर पुलिस मिस्टर पेलिग्रिनी और कमिश्नर दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। अब पुलिस के पास इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, इसलिए इनका बच निकलना नामुमकिन था। इतने में क्लेयर राहुल को लेकर ब्रिज पर पहुंच जाती है। तभी वहां पर आसीन भी आ जाता है। फिर वो ब्रिज के ऊपर उन दोनों से मिलता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। आज आसीन बहुत खुश था। फिर उसकी वाइफ पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा, बस तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले आसीन को इसलिए पकड़ना चाहते थे क्योंकि वो चोरियां करता था। वहां पर पुलिस की गाड़ियों को देखकर लग रहा था कि 11 मुल्कों की पुलिस अब डॉन को छोड़कर आसीन डियोप को ढूंढ रही थी। इसी के साथ लुपिन वेब सीरीज के सेकंड सीरीज का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, इस वेब सीरीज का थर्ड सीजन भी है जिसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।